नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें इस जुमातुल मुबारक की अज़ीम और बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरावर फरमाया। माह रबीउल अव्वल है जिसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हुई और मुसलमान पूरी दुनिया में अपने अपने ज़ौक़ और इह्तिमाम के मुताबिक मिलाद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफ़िल का इनेकाद करते हैं और अहले सुन्नत व जमात तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर कसरत से करते हैं और सारा साल जो है वो ज़िक्र मुस्तफ़ा जारी रहता है। और ऐसा क्यों ना हो कि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईमान की जिला है। ईमान सलामत रखना है तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के साथ मोहब्बत और अदब वाला ताल्लुक़ कायम करना होगा और ये ताल्लुक़ उस वक्त कायम होगा जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, कमालात, मोजज़ात, शमाइल बयान किए जाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के दीगर गोशों का भी जिक्र किया जाए। हाफिज़ इब्न असाकिर ने और इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक रिवायत नकल की है और हज़रत कअब अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तू जब कभी अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसके साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का जिक्र भी किया करो। ये नसीहत कौन फरमा रहा है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को कि जब भी जिक्र अल्लाह का हो तो जिक्र मुस्तफ़ा भी करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी अर्श के पायों पर लिखा हुआ पाया और मैं रूह और मट्टी के दरमियानी मरहला में था, जैसा कि मैंने तमाम आसमानों का तवाफ किया और कोई जगह उन आसमानों में ऐसी ना पाई जिसमें मैंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ ना देखा। बेशक मैंने हुरैन के गलों पर, जन्नत के महल्लात पर, तूबा के दरख्तों के पत्तों पर, सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पर, जन्नत के दरबानों की आंखों पर, फरिश्तों की आंखों के दरमियान इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। फिर नसीहत फरमाई कि बस तुम कसरत से उनका जिक्र किया करो, बेशक मलाइका भी हर घड़ी उन्हें याद करते रहते हैं। यानी फरिश्तों का जिक्र भी जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। सो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की
इस नसीहत पर अगर अमल करना है तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर जो है वो कसरत से करना चाहिए। सो अहले सुन्नत जो है वो जिक्र खैर करते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद के हवाले से आपके ज़ुहूर के 3 मराहिल हैं। एक है खिलकत नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा है नूर मोहम्मदी का ज़ुहूर, और तीसरा है विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह रबीउल अव्वल है, सो आज हम सिर्फ पहले मरहले पे गुफ्तगू करेंगे। सो आज मेरा मौजू गुफ्तगू नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तखरीक में अव्वल ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक। मैंने जो आपके सामने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा वर्स 15 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि तहकीक आपके पास अल्लाह का नूर आ गया, व किताबुम मुबीन, और ऐसा नूर वाला आया है कि वो अपने साथ किताब मुबीन भी लेके आया है। ये आयत करीमा का तर्जुमा है। आज बाज़ लोग इस आयत करीमा में नूर से मुराद किताब ही को लेते हैं, हालांकि रब्ब ताला ने इस आयत करीमा में नूर व किताब मुबीन का जिक्र किया है। वाव आतिफा है जो तगायर को पैदा करता है, और इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर में कई अक़वाल इस आयत करीमा के तहत जो है वो नकल किए हैं। उन्होंने फरमाया है कि नूर और किताब दोनों से मुराद कुरान को लेना ये कौले ज़ईफ़ है, ये कौले ज़ईफ़ है। अब इस कौले ज़ईफ़ को लेकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का इनकार किया जाता है। अब अक़ीदा सहीहा पहले समझ लें, फिर इस आयत करीमा की जो है वो तफसीर और मुफस्सिरीन ने क्या बयान किया उसको बयान किया जाएगा, ताकि ये चीज नस्स कुरानी से साबित हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 शानें अता फरमाई। एक शान बशरियत है और एक शान नूरानियत है। शान बशरियत का इनकार कुफर है। अगर कोई शख्स ये कहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम बशर नहीं थे और इनकार करता है सराहतन, तो वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। और शान नूरानियत का इनकार सरासर गुमराही और ज़लालत है, बदबख्ती और बदअकीदगी है। और शान बशरियत जो है वो ऐसी बशरियत अता फरमाई कि सैयदुल बशर करार पाए, अफजलुल बशर करार पाए। बशरियत ऐसी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर मक्खी नहीं बैठती थी। बशरियत ऐसी बेमिसल बशरियत कि आपके जिस्म अक़दस से जो पसीना मुबारक निकला करता था उससे फ़ज़ाएं मुअत्तर हो जाया करती थी।
मांद पड़ जाती थी। बशरियत ऐसी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब तहन आंखों में आशोब चश्म हजरत मौला अली वो लगाते हैं तो वो आंखें ठीक हो जाती हैं। और ऐसी बशरियत कि बैठे तो सहाबा की मजलिस में होते थे, नज़ारे जन्नत के किया करते थे। सो आप अफजलुल बशर हैं, बेमिसल बशर हैं। और दूसरी शान शान नूरानियत है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि, ताहकीक तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आया है। अब इस आयत करीमा की तफसीर में सबसे पहले हम सहाबा और ताबीन के अक़वाल को देखेंगे कि उन्होंने इस आयत करीमा की क्या तफसीर की है। उसके बाद जो हम जमहूर मुफस्सिरीन के हवाले से बयान करेंगे कि उन्होंने जो है वो इस आयत करीमा के तहत क्या जो है वो बयान किया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत करीमा की तफसीर में क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख रहे हम इब्न अब्बास क्या तफसीर फरमा रहे हैं। इस नूर से मुराद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। अब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को सहाबी रसूल जो इस उम्मत के मुफस्सिर हैं, जिन्हें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिब्रुल उम्मा कहा, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम। अब वो जब इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए बयान करते हैं कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर नूर से किताब मुराद लेना कौले ज़ईफ़ ही होगा। और हजरत कतादा जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, उन्होंने भी नूर से मुराद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को लिया है। इमाम ज़ुज्जाज का भी यही कौल है। और इन अक़वाल को अल-वसीत, अद-दुर्रुल मंसूर, अल-जामिउल अहकाम और फतहुल क़दीर, ये जमी तफासीर हैं जो मैंने आपके सामने बयान की, उसमें इन अक़वाल को जो है वो बयान किया गया है। अब बड़ी पते की बात कर रहा हूं, तवज्जो चाहिए सिफात। बाज़ मुअतज़िला को छोड़कर, मुअतज़िला वो थे जो इस्लाम से निकल गए थे, इस्लाम से निकल गए थे, जैसे खवारिज हैं, जैसे रवाफिज़ हैं, ऐसे ही मुअतज़िला भी हैं। अब मुअतज़िला को छोड़कर तमाम मुतक़द्दिमीन, मुतअख़िरीन, मुफ़स्सिरीन, उलमा ने नूर से मुराद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को लिया है। तो जो लोग नूर से मुराद किताब को लेते हैं जो कि कौले ज़ईफ़ है, वो मुअतज़िला के कौल पर अमल कर रहे हैं। अहले सुन्नत व जमात का कौल नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के मुफस्सिरीन ने इस कौल को नकल नहीं किया, बल्कि ये किनका कौल है? मुअतज़िला का है। सो जब आयत करीमा की जब तफसीर करते हुए कोई शख्स इस नूर से मुराद जहां ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का बयान किया गया है, किताब बयान करे तो समझ ले कि ये मुअतज़िला के कौल को ले रहा है। इसने जमहूर मुफस्सिरीन को छोड़ दिया है, अहले सुन्नत व जमात के अकीदा को छोड़ दिया है। इमाम अबू जाफर मोहम्मद जरीर तबरी ने जामुल बयान में इस नूर से मुराद नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया है।
अल्लामा अबुल लैस नसर बिन मोहम्मद समरकंदी हनफी ने तफसीर समरकंदी में नूर से मुराद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुस्तफ़ा लिया है। इमाम बेज़ावी शाफी ने और इमाम कश्शाफ ने भी जो है वो नूर से मुराद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुस्तफ़ा लिया है। सबसे पहले तख्लीक रब्बे ताला ने नूर मुस्तफ़ा को दिया। अब आयत करीमा की तो तफसीर होगी कि उस नूर से मुराद क्या है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। लेकिन रब्बे ताला को जब मोहब्बत हुई, इमाम अजलूनी कश्फुल खिफा में नकल फरमाते हैं कि मैं जाना चाहूँ, मैं पहचाना चाहूँ, तो रब्बे ताला ने सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया। किसको पैदा किया? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अब मैं यहाँ पे, चूंकि हमारा मिजाज जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अगर मेरी तवज्जो जो है वो भरपूर अपने खिताब की तरफ रहेगा तो यकीन जानिए बड़े बड़े नुकात होते हैं। अब ये मिस हो गया था तो मैं दोबारा अब मैं बयान करूँगा। हमारा अकीदा तो यही है ना कि इस नूर से मुराद जो है वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। अब सुने जो इनकार करते हैं उनके अकाबिर उलमा ने क्या तफसीर नकल की है। सबसे पहले गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन, जिनको शेखुल इस्लाम और इमामुल मुहद्दिसीन का लक़ब दिया गया है, अल्लामा नज़ीर हुसैन देहलवी, उन्होंने फतावा नज़ीरिया में, किसमें? फतावा नज़ीरिया में जिल्द अव्वल पेज 32 पे लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इस आयत करीमा के बाद लिखते हैं मुराद अस्त नूर दर इजाज़ाते बबरकात आ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्त, कि इस नूर से मुराद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। देवबंद के बहुत बड़े आलिम दीन काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी मारिफुल अस्मा में इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं किसी अपने सुन्नी आलिम दीन का हवाला नहीं दे रहा, वो जो आज इनकार करते हैं मैं उनके हवाले दे रहा हूं। मैंने सहाबा का कौल भी नकल किया, ताबीन ने जो तफसीर की वो भी नकल की, जमी मुफस्सिरीन अहले सुन्नत व जमात ने जो तफसीर नकल की कि इस नूर से मुराद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी नकल किया। अब वो जो इनकार करते हैं उनके अकाबर उलमा ने क्या बयान किया वो मैं बयान कर रहा हूं। अब वो जो नीचे जाहिल तबका पैदा हो रहा है जो गूगल के जरिए दीन को आगे फैला रहा है, कुरान और सुन्नत से नहीं, या जिसे थोड़ा सा दीन सीखने का जो वो शौक पैदा हुआ तो चंद किताबें पढ़ के जो वो आलिम बन गया और वाज़ व तबलीग शुरू कर दी। अब वो जब बात करते हैं तो वो सराहतन इनकार कर देते हैं, लेकिन उनके अकाबिर उलमा ने इस आयत करीमा के तहत इसको बयान किया है कि नूर से मुराद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। इसी तरह गैर मुक़ल्लिद अल्लामा वहीदुज़्ज़मान तफसीर वहीदी में इसी आयत करीमा के तहत फरमाते हैं
कि वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि अल्लाह की तरफ से नूर आया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो तमाम तफासीर में तमाम अकाबिर उलमा के हाँ जो है वो इस नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। इस नूर को रब्बे ताला ने सबसे पहले तख्लीक फरमाया, सबसे पहले तख्लीक फरमाया। और इसकी दलील मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिवायत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कुल्तु या रसूलल्लाह बिअबी व अंता उम्मी अख़बिरनी अन अव्वल शैइन ख़लक़ल्लाहु ताला क़ब्ल अल-अशिया, क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अशिया नूर नबिय्यक मिन नूरिही। पूछा या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, रब्बे ताला ने सबसे पहले किसको तख्लीक फरमाया? हुजूर ने फरमाया जाबिर सुन, रब्बे ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब यहां पर यह बात याद रख लें, अकीदा सही समझे। ये जो रब्बे ताला ने नूरे मुस्तफ़ा की तख्लीक फरमाई, ये परताव है। ये क्या है? ये फैज़ है। उस फैज़ से जो है वो नूरे मुस्तफ़ा की तख्लीक हुई। ये टुकड़ा नहीं है, हिस्सा नहीं है, वगरना शिर्क लाज़िम आएगा। क्या है? उस फैज़ से जो है वो नूरे मुस्तफ़ा तख्लीक हुआ। जैसे समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूं, सूरज निकलता है और जब सूरज निकलता है तो उसकी शुआ जो है जब शीशे पर मुनाकिस होती है तो जहां वहां पैर लगती है तो फिर आगे जो है वो रोशन कर देती है सारी जगह। या कैंडल, मोमबत्ती को ले लें, जल रही है, उससे आप एक और मोमबत्ती जला लें, फिर आगे आप जो है वो जलाते चले जाएं, वो जल रही है। तो उस फैज़ से नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस परताव से जो है वो नूरे मुस्तफ़ा तख्लीक किया गया। अब इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन है? अब समझे, क्योंकि हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इमाम मालिक के शागिर्द हैं। किसके शागिर्द है? इमाम मालिक कौन है? हमारे सुन्नियों के इमाम है ना, 4 इमाम है सुन्नियों के। इमाम मालिक है, इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफी है, इमाम अहमद बिन हम्बल है। हमारे इमाम है, सुन्नी है ये। और आप मदीना में रहते थे। जो इमाम मालिक को फॉलो करते हैं वो मालिकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मालिकी कहलाते हैं। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ उनके शागिर्द हैं। और आगे देखें, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इसहाक़ जो है, ये दोनों मुहद्दिसीन हैं। ये दोनों इमाम रज़्ज़ाक़ के शागिर्द हैं। और इसी तरह इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़। जो हम बुखारी पढ़ते हैं ना या मुस्लिम का हवाला देते हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने जहां से हदीस ली, जिनसे हदीस सीखी, वो इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, दादा उस्ताद हैं। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आप सिक़ा हैं, हाफिज हैं, हाफिजुल हदीस हैं। सो ये रिवायत जो है वो हमारी दलील है कि रब्बे ताला ने सबसे पहले नूरे मुस्तफ़ा को तख्लीक किया। सबसे पहले नूरे मुस्तफ़ा को तख्लीक किया। अब मैं अहादीस के हवाले दूंगा, कसरत से अहादीस मौजूद है, लेकिन ये जो रिवायत नकल की है, क्योंकि बाज़ लोग इनकार कर देते हैं। अब सुनिए किन किन मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया है। अब जो दीन हम बयान करते हैं तो इसकी एक सनद है,
सनद के साथ दीन को बयान किया जाता है। जो बेसनद लोग हैं वो आज इस सनद का इनकार करते हैं। जिनके पास कोई सनद नहीं है, सनद क्या है? हमारे पास उलमाए हक की फहरिस्त है जिन्होंने इस रिवायत को न सिर्फ कबूल किया बल्कि अपनी किताबों में नकल भी किया। हदीस की किताब का हवाला दे दिया मुसन्निफ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने नकल किया। इमाम कुस्तलानी ने अल-मवाहिब अल-लदुनिया में इस रिवायत को नकल किया। इमाम हलबी ने अस्सीरतुल हलबिया में इस रिवायत को नकल किया। और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ की इस हदीस की तखरीज करने वाले इमाम बहकी भी हैं, बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस। उन्होंने दलाइल नबुव्वा में इस रिवायत को नकल किया है। इमाम ज़ुल्क़ारी ने शरह अल-मवाहिब अल-दुनिया में नकल किया है। इमाम मोहम्मद अल-महदी अल-फासी ने मतालिब अल-मुसर्रात में नकल किया है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मदारिज अन-नबुव्वा में नकल किया है। और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने अत-तफ़हीमातुल इलाहिया में इस रिवायत को नकल किया है। अब जो इनकार करने वाले हैं हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को मानते हैं, मगर ना सनद नहीं बचेगी उनके पास। उन्होंने भी इस रिवायत को नकल किया है और एतमाद किया है। और फिर आगे देखें, अशरफ अली थानवी साहब ने नशरुद्दीन में इस रिवायत को नकल किया है, जो आज छप के आ रही है ना नशरुद्दीन, उसमें हाशिए पे जो है वो इस हदीस के हवाले से लिखा गया कि जी ये हदीस ज़ईफ़ है, ये नाकाबिले एतमाद है, इस पे एतमाद नहीं किया जा सकता। जो नशरुद्दीन असल है उसमें जो है वो उन्होंने रिवायत नकल की और कोई तबसरा नहीं किया बल्कि आगे शरह की और आगे चले गए। नशरुद्दीन में भी इसको नकल किया गया है। लेकिन गैर मुक़ल्लिद इनकी अकीदा की किताब है हदियतुल महदी। क्या नाम है किताब का? हदियतुल महदी। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान जो है हदियतुल महदी में लिखते हैं, बादा अल्लाहु सुब्हानहुल खल्क़ बिन नूरिल मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया। ये उनकी अकीदे की किताब का हवाला दे रहा हूं। क्या आज वो अकीदा आगे उनके पैरोकारों में मौजूद है? तो बयान ही नहीं करते। आप जाए उनकी स्पीच सुने, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल को भी बयान किया जाता, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नूरानियत को बयान नहीं किया जाता। और यह मिलाद जो हम मनाते हैं, जिसमें उस नूर वाले की आमद हुई, इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। और इसमें हम इसीलिए नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, ताकि आने वाली नस्लों में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बैठे, आने वाली नस्लों में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत पैदा हो, इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। और आप देख लें कि जब मिलाद की महफिल होती है तो उस नूर वाले का जिक्र होता है, तखलीक़ नूर मोहम्मदी का जिक्र होता है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र होता है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई तो सारी दुनिया जो है वो नूर से बंद, इसका जिक्र होता है। अब जब नूर मानेंगे, हुजूर की शान को एक्सेप्ट करेंगे तो बयान करेंगे। क्या किया जाता है? दूसरी रिवायत हजरत मौला अली रिवायत करते हैं, मुस्नद अहमद बिन हंबल में इस रिवायत को नकल किया गया। फी फज़ाइल सहाबा, हाफिज इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में, इमाम दैलवी ने मुस्नद अल फिरदौस में नकल किया है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुन्तु नूरन बैन यदै रब्बी क़ब्ल ख़ल्क़ि आदम अलैहिस्सलाम बि-14 अल्फ़ आम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहली रिवायत भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि ऐ जाफर, सबसे पहले रब्बे ताला ने तेरे नबी के नूर को पैदा किया है। अब दूसरी रिवायत क्या है, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के यहाँ आदम की तख्लीक से पहले भी नूर था। अभी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई थी, मैं उस वक्त भी अल्लाह के यहाँ नूर था। और कितना अरसा पहले? 14,000 साल पहले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल कबल आप अल्लाह के हाज़ान जो है वो नूर थे। जरा काबिल गौर नुक्ता है कि कुछ ना था, खुदा था। खुदा ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, नूरे मुस्तफ़ा को तख्लीक फरमाया, नूरे मुस्तफ़ा को तख्लीक फरमाया। कुछ ना था, सिर्फ खुदा था या नूरे मुस्तफ़ा था। और रिवायत में आता है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो फिर नूर सैर करता रहा, जहाँ चाहता सैर करता रहता, जहाँ चाहता सैर करता रहता। और ये 14,000 साल कबल का जो बयान किया गया है, ये आज की काउंटिंग नहीं है। कोई माई का लाल जान नहीं सकता कि वो 14,000 साल कैसे होंगे, कितने होंगे, कि सिर्फ खुदा था या नूरे मुस्तफ़ा था। और फिर उस नूर की तख्लीक के बाद उस नूर से जो है वो अर्श बना, फर्श बना, लोह बनी, कलम बना, जमीन बनी, आसमान बना, सब कुछ उस नूर मुस्तफ़ा से बना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना किया जाता तो ये कायनात अर्जी की बज़्म कायनात को ही ना सजाया जाता, कुछ ना होता। यह हदीस मुबारका भी है कि हबीब, अगर मैं आपको तख्लीक ना करता तो मैं कायनात ही ना तख्लीक करता।